दोस्तों, करवा चौथ एक विशेष त्योहार है जो भारतीय परंपरा में पति पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें न केवल व्रत का पालन करना है बल्कि सही कपड़ों का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई मान्यताओं के अनुसार अगर महिलाएं कुछ विशेष कपड़े पहनती हैं तो इसका असर उनके व्रत और पति की सेहत पर पड़ सकता है। इसीलिए आज हम जानेंगे कि करवा चौथ पर किन कपड़ों से दूर रहना चाहिए ताकि आपका व्रत ना टूटे और आपके पति की लंबी उम्र सुनिश्चित हो सके। तो चलिए इस खास दिन को और भी खास बनाते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये त्योहार हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर सुबह 6:46 पर होगी। वहीं इसका समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में बता दें कि 20 अक्टूबर को ही करवा चौथ व्रत है। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर पूजा अर्चना करने का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से लेकर 7:02 तक का है। चंद्रोदय का समय संध्या काल में 7:54 पर होगा। करवा चौथ की पूजन विधि की अगर बात करें तो करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि कर तैयार हो जाती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं या फिर सेहत संबंधी समस्या होने की वजह से फलाहार भी लिया जा सकता है। दिन भर व्रत करने के बाद महिलाएं शाम के समय लोटे में जल भरती हैं और एक करवे में गेहूं भरकर माता पार्वती का पूजन करती हैं। साथ ही व्रत की कथा सुनती व पढ़ती हैं। इसके बाद रात्रि के समय चंद्रोदय होने पर अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं कर देती हैं एक बड़ी गलती, क्योंकि जाने अनजाने में कभी पता नहीं लगता कि वो ऐसे कपड़े पहन लेती हैं जिसकी वजह से पति पर भारी संकट आ जाते हैं। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े बिल्कुल भी ना पहने और ना ही ऐसी चुन्नी अपने सिर पर ओढ़ें। खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी पहनना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती, वरना आपका व्रत टूट जाता है और पति पर आते हैं भारी भारी संकट। ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये त्योहार पति के लिए किया जाता है। इसीलिए ऐसा पाप कभी मत करना। तो दोस्तों, जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में, बस आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय में भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि खास तौर पर करवा चौथ के दिन एक सफाचट सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे हो, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफ़ेद वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। यहाँ तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को, महिला को सफ़ेद वस्त्र नहीं देना चाहिए। बहुत ही अशुभ माना जाता है। खास करवा चौथ पर अगर आपका शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहनना चाहिए। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से नया जोड़ा, लाल चुन्नी या फिर लाल कपड़े लाकर पहन सकते हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला या गुलाबी रंग जरूर पहने। इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। इसीलिए खास करवा चौथ के दिन आप इस रंग के कपड़े ही पहने। इस रंग के कपड़े आपके पास पहले से ही हैं तो वो आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर नए कपड़े पहनने की इच्छा है तो आप नए कपड़े भी पहन सकते हैं। बहुत ही ज्यादा शुभ रहेगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आपको करवा चौथ पर क्या गलतियां बिल्कुल करनी नहीं चाहिए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान जरूर करें, क्योंकि माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। इसीलिए माँ का नाम जरूर स्मरण करें और फिर सिंदूर लगाएं। जय
जय माँ पार्वती बोलें दोस्तों, आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे, आपके पति का भाग्य चमक उठेगा। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती ना करें। दरअसल आजकल देखा गया है कि महिलाएं बहुत ही थोड़ी मात्रा में सिंदूर लगाती हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। बदलते फैशन के चक्कर में ठीक तरीके से सिंदूर नहीं लगाती हैं औरतें। तो दोस्तों, ऐसे में सिंदूर लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, बल्कि इससे आपको माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिलता, बल्कि आपको क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और उसका बुरा प्रभाव फिर आपके पति पर, आपके परिवार पर ज़रूर पड़ता है। सबसे ज़्यादा असर आपके पति पर ही पड़ता है। तो ऐसे में कम से कम आज के दिन यानी कि करवा चौथ के दिन तो माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो सके आप माथे पर सिंदूर लगाएं। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और देती हैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान। जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है तो माता पार्वती बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। कई लोग फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहेंगी। आपका पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित भी हो सकता है। आप दोनों के बीच दूरियां पैदा हो सकती हैं। आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्रेम और बढ़ जाता है। ऐसे में पति भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में और आकर्षित होता है। साथ ही साथ माता रानी आप पर प्रसन्न होती हैं और आपके पति की लंबी उम्र का वरदान देती हैं। इसीलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती तो कभी ना करें। दोस्तों, सिंदूर की डिबिया अगर हाथों से अचानक नीचे गिर जाए तो ये शुभ लक्षण बिल्कुल नहीं होता। ध्यान रखें कि सिंदूर गिरना नहीं चाहिए, लेकिन कभी अगर ऐसा हो भी गया यानी अगर सिंदूर गिर भी जाए तो माता पार्वती को याद जरूर करें। दोस्तों, माता पार्वती से प्रार्थना करके सब कुशल मंगल रहे, ऐसा करने से बला टल जाती है। साथ ही साथ ये बात ज़रूर जान लें कि सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है और दोनों के बीच भारी विपदाएं आती हैं और आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें जो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाली हैं। करवा चौथ के दिन तो खासकर सिंदूर के मामले में ऐसी बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, वरना फिर पति पर संकट आएंगे, परिवार पर संकट आएंगे, जीवन आपका कष्टदायक हो जाएगा। तो ऐसी गलती करने से बचें। गलतियां हो भी जाए तो हमने आपको सुझाव बता दिया है कि आपको क्या करना है। इसी के साथ एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों का बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी जो कि बहुत ही महत्व रखती है। ऐसे में 16 श्रृंगार में से कोई भी चीज़ किसी को नहीं देनी चाहिए, किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकते हैं। साथ ही आपको बताते हैं कि महिलाओं के लिए करवा चौथ कितना महत्व रखता है। दोस्तों, करवा चौथ का महत्व सिर्फ व्रत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये प्यार, समर्पण और पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती को भी दर्शाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले व्रत रखती हैं और चांद के दर्शन के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। इस व्रत के दौरान महिलाएं एक दूसरे से मिलकर इस त्योहार के महत्व को साझा करती हैं, जिससे आपसी प्यार और भाईचारे की भावना और भी मजबूत होती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।